बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आफ्ताब खान और हम यहाँ जमे हुए एक बहुत खूबसूरत अदबी नशस्त करने के लिए, जिसमें हमारे साथ इस दौर के बहुत खूबसूरत और नामवर शायर मौजूद हैं। मैं अपने एक शेर से प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करता हूँ कि शाम होते ही मैं अपना गम भुलाने के लिए चल निकलता हूँ कहीं गज़लें सुनाने के लिए। तो इसी तरह शायर हज़रात जो हैं वो सारे इसी काम में लगे रहते हैं। वो शाम होते ही या दोपहर में जब भी कहीं मुशायरा हो, दावतनामा मौसूल हो, तो वो मुशायरे के लिए फ़ौरन पहुंच जाते हैं और दोस्तों के साथ उनकी गपशप भी होती है, शेर व शायरी भी होती है। तो आज हमारे साथ ऐसे ही एक नामवर शायर मौजूद हैं। इनकी 30 से ज़्यादा किताबें आ चुकी हैं। बहुत अरसा ये दियारे वतन में रहे और इन्होंने वहाँ भी काफ़ी किताबें शाया की और वहाँ भी अदबी मजालिस बर्पा करते रहे। पाकिस्तान में जब से आए हैं ये यहाँ भी अदबी प्रोग्राम मुनक़्क़द करते रहते हैं। ये मिलते हैं हम आज के अपने मेहमान से, जनाब मुमताज़ राशिद लाहौरी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हैं चले, तो आपका अदबी हवाले से काफ़ी काम है, बहुत से लोग आपको जानते हैं। आपने बैरून मुल्क में बहुत से अदबी प्रोग्राम किए। तो ये शेर व शायरी का आपको शौक़ कब से हुआ? बचपन से था या कौन सा मुहर्रक बना? बाहर जाके शुरू हुआ यहीं पाकिस्तान में? यहाँ से परदेश जाने से पहले ही से मुझे शौक़ भी हो गया था। और ये बात है 1976 की, कि जब मैं बाकायदा तौर पर अल्लामा ज़ौकी मुज़फ़्फ़र नगरी साहब की शागिर्दी में आ गया था। तो वो मुशायरा हुआ था बस्तामी रोड समनाबाद में। अच्छा जनाब, बातों का सिलसिला तो जारी सारी रहेगा, तो हम क्यों ना इनसे कुछ कलाम सुन लें। जनाब कुछ इरशाद। आप इसे हमदिया मतलब भी कहने के कभी झगड़ के कभी इल्तिजा से मांगते हैं, कभी झगड़ के कभी इल्तिजा से मांगते हैं, हमें तो जो भी तलब हो खुदा से मांगते हैं। और एक और मतलब भी सुन लें कि रेज़ा संग हूँ सरकार नगीना कर दें, रेज़ा संग हूँ सरकार नगीना कर दें, मेरे अफकार के यसरब को मदीना कर दें। और एक और मतलब सुन लें कि मुसलमानों का ये दावा कोई झुठला नहीं सकता, मुसलमानों का ये दावा कोई झुठला नहीं सकता कि दुनिया में कोई खैरुल बशर आबा नहीं सकता। तो मैंने कहा आपको एक एक मसला सुना दें। कोई गज़ल का भी कोई शेर था? गज़ल का तर्जुमाने हुस्न आलमगीर होना चाहिए, शायरी को चीज़ की तफसीर होना चाहिए। और एक और मसला सुने कि एक जहां कहकशां से आगे है। ये बशरियत का जो मकाम है उसकी अक्कासी कर रहे हैं कि एक जहां कहकशां से आगे है, एक जहां कहकशां से आगे है, मेरी मंजिल वहां से आगे है। बहुत अच्छे। एक जहां कहकशां से आगे है, मेरी मंजिल वहां से आगे, मेरी मंजिल वहां से आगे है। बहुत अच्छे। मैं ये पूछना चाह रहा था, आपकी पहली किताब कौन सी आई और किस सन में आई? एक किताब बनी थी जिसका नाम रखा था सहरा की ठंडी शामें। वाह, क्या नाम है। तो ये एक नसरी किताब आई थी कि जो उन शामों की रुदात थी, और उसमें दो मज़ामीन जो थे उनमें कतर की जो अदबी तारीख थी वो बयान हुई थी, क्योंकि वहाँ 1958 से अदबी महफिलें शुरू हो चुकी थी। मेरे जाने से कोई समझे 15 साल पहले या 14-15 साल पहले। तो फिर शायरी की? तो शायरी की पहली किताब इसके कोई 4 साल बाद 5 साल बाद आई। ये जो सहरा की ठंडी शामें थी ये 1984 में आई थी। तो शायरी की किताब 2 साल बाद ही आ गई थी, काविश उसका नाम था। तो उसकी ख़ास बात यही थी कि वो सारी गज़लें वो थी जो मैंने कतर में कही थी और वहीं किताबत हुई और उसकी प्रिंटिंग भी वहीं हुई। तो ये पहली किताब थी उर्दू जो कतर में छपी भी थी, क्योंकि वो जो प्रिंटिंग प्रेस के मालिक थे वो हमारे जानने वाले थे, वो कराची से थे। वो ज़्यादा तो अरबी काम करते थे या इंग्लिश,
लेकिन ये पहली किताब थी जो उर्दू की वाइन शाया हुई। काविश उसका नाम था और इसमें गज़लें थी। वज़न बढ़ जाएं जिनके जिस्मों के, मुश्किलों में वो फंसते रहते हैं। वज़न बढ़ जाएं जिनके जिस्मों के, मुश्किलों में वो फंसते रहते हैं। कह कहे उनके रुक भी जाएं तो देर तक पेट हंसते रहते हैं। कह कहे उनके रुक भी जाए तो देर तक पेट हंसते रहते हैं। और एक और कथा देखें, ये रदीफ तो मेरी नहीं है, रदीफ तो 2-3 दावेदार हैं, लेकिन मैंने भी इस रदीफ में एक मज़ाहिया कथा का है कि ख्वाहिशें अपनी घटा लेंगे हमारा क्या है। ख्वाहिशें अपनी घटा लेंगे हमारा क्या है। और ख्वाब में वस्ल मना लेंगे हमारा क्या है। ख्वाहिशें अपनी घटा लेंगे हमारा क्या है। ख्वाब में वस्ल मना लेंगे हमारा क्या है। घर तेरा साथ मुयस्सर न हुआ दरिया में, हम अकेले ही नहा लेंगे हमारा क्या है। घर तेरा साथ मुयस्सर न हुआ दरिया में, हम अकेले ही नहा लेंगे हमारा क्या है। तो बस इस तरह की मज़ाक की छोटी मोटी काविशें हैं। तो अब तक आपके कितने शेरी मजमूए आ चुके हैं? कानू पटिया जे वेड़े विचों बूटा। मैं अर्ज कर दूं कि बोली सिर्फ 2 मिसरों की होती है, 2 मिसरों में पूरी बात जो है मुकम्मल करनी होती है। कानू पटिया जे वेड़े विचों बूटा कि चिड़ियां उदास हो गई। कानू पटिया जे वेड़े विचों बूटा कि चिड़ियां उदास हो गई। और किनू लबियां ने दिलां दियां डूंगा, किनू लबियां ने दिलां दियां डूंगा, बथेरे असी टोबे वेख ले। किनू लबियां ने दिलां दियां डूंगा, बथेरे असी टोबे वेख ले। गल अपनी कदी ना उत्थे करिए, गल अपनी कदी ना उत्थे करिए कि जिथे ओदा मुल ना पवे। गल अपनी कदी ना उत्थे करिए कि जिथे ओदा मुल ना पवे। 1-2 रोमानी बोलियां भी सुना दिए। रोमान तो बगैर शायरी मुकम्मल नहीं होती, तो रोमानी बोलियां ने कि मैया खोल जरा बावां दा वलेवा, मैया खोल जरा बावां दा वलेवा, मैं सीने उत्ते सिर रखना है। मैया बोल खोल जरा बावां दा वलेवा, मैं सीने उत्ते सिर रखना है। और यह भी एक बोली सी कि अज माइये मैथों जेड़ी गल पुछ लई, अज माइये मैथों जेड़ी गल पुछ लई, वो मेरे कोलों पुछे ना कोई। अज माइये मैथों जेड़ी गल पुछ लई, वो मेरे कोलों पुछे ना कोई। कि अपनी तालीम पर तवज्जो करो, मत पढ़ो इश्क के अजाबों में। उम्र कटती है उनकी कांटों पर, फूल लगते हैं जो किताबों में। और इसका ये मशवरा था, तो बाद में जवाब मशवरा के तौर पर एक कथा हुआ, वो भी सुन लें कि तुम्हारे मशवरे ताखीर से हैं, हर एक तजवीज़ वक़्त खो चुकी है। खबर करने तुम अब आए हो जिसकी, वो अनहोनी तो कब की हो चुकी है। तो ये छेड़छाड़ भी चलती रहती थी कथा में। आखिर में एक कथा और सुन लें कि सारे अल्फाज तेरी नजर किए, सारे अल्फाज तेरी नजर किए, दादे हुस्नो जमाल क्या देते। कह दिया जब तुझे गजल जैसा, इससे बेहतर मिसाल क्या देते। कह दिया जब तुझे गजल जैसा, इससे बेहतर मिसाल क्या देते। और आखिर में वो गजल छोटी बहर की जो मैं अक्सर सुनाता हूँ कि राह में एक गली निकल आई, फिर तेरी याद भी निकल आई। राह में एक गली निकल आई, फिर तेरी याद भी निकल आई। सामने आ गया दरे जाना, रोशनी खुल्द की निकल आई। सामने आ गया दरे जाना, रोशनी खुल्द की निकल आई। मैंने घंटी बजाई एक घर की, मैंने घंटी बजाई एक घर की, सामने से परी निकल आई। मैंने घंटी बजाई एक घर की, सामने से परी निकल आई।
उसके रुख से नकाब क्या सर का, दफातन धूप सी निकल आई। उसके रुख से नकाब क्या सर का, दफातन धूप सी निकल आई। और बेख्याली में डायरी खोली, एक सूखी कली निकल आई। बेख्याली में डायरी खोली, एक सूखी कली निकल आई। याद आई शरारतें उसकी, रो रहे थे हंसी निकल आई। याद आई शरारतें उसकी, रो रहे थे हंसी निकल आई। और आखिरी शेर शरारती सा है कि बख्शी एक शोख ने जो खलवते खास, बख्शी एक शोख ने जो खलवते खास, मेरी तो लॉटरी निकल आई। बख्शी एक शोख ने जो खलवते खास, मेरी तो लॉटरी। दाखिल हुआ हूँ इश्क व मोहब्बत के दीन में, आंखें गड़ी हुई हैं किसी महजबीन में। क्या बात। आंखें गड़ी हुई हैं किसी महजबीन में, और मखमूर चश्म अपनी तरफ खींचती रही। मखमूर चश्म अपनी तरफ खींचती रही, ऐसी कशिश कहाँ है किसी भी हसीन में। और इस ज़र्फ़ की ज़रा सी मुझे दाद भी मिले, करता हूँ घर शुमार तुम्हें बेहतरीन में। और हासिद हैं जो भी दोस्त नया घर करें तलाश, हासिद हैं जो भी दोस्त नया घर करें तलाश, सांपों को पालता नहीं मैं आस्तीन में। सांपों को पालता नहीं मैं आस्तीन में। और की मैंने साज़बाज़ कहानी निगार से, आऊँगा अब नज़र तुझे अगले भी सीन में। और अब फन उठा के नाग कोई झूमता है कब, सुरताल कम हुए हैं सपेरे की बीन में। और मक्ता देखिए कि अपने हुनर से दिल में उतरता है आफताब, अपने हुनर से दिल में उतरता है आफताब, खूबी न मिल सकेगी ये हर एक ज़हीन में। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।